हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व करने वाले हैं हिंदी सब्जेक्ट का वर्ग 3 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हुआ था 5 मार्च 2022 शिफ्ट फर्स्ट में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए स्वाभाविकता का सिद्धांत, ऑप्शन बी मूर्त से अमूर्त की ओर, ऑप्शन सी निगमन से आगमन की ओर, ऑप्शन डी सरल से कठिन की ओर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी निगमन से आगमन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, भाषा अर्जित करना डैश। ऑप्शन ए कठिन होता है, ऑप्शन बी सहज स्वाभाविक होता है, ऑप्शन सी भाषा सीखने में बाधक होता है, ऑप्शन डी समय की हानि होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भाषा अर्जित करना सहज स्वाभाविक होता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए केवल बच्चों की समाज सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर, ऑप्शन बी केवल बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर, ऑप्शन सी केवल बच्चों की भोज्य व्यवस्था का ध्यान रखकर, ऑप्शन डी समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। सही आंसर है ऑप्शन डी, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। क्वेश्चन नंबर 4, कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? ऑप्शन ए शब्द भंडार का विकास, ऑप्शन बी कल्पनाशीलता का विकास, ऑप्शन सी सृजनात्मकता का विकास, ऑप्शन डी भाषा के लिखित रूप से परिचय। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, भाषा के लिखित रूप से परिचय। क्वेश्चन नंबर 5, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है यह जानना कि ऑप्शन ए बच्चों ने कितने पाठ पढ़े हैं, ऑप्शन बी शिक्षक ने कितने पाठ पढ़ाए हैं, ऑप्शन सी बच्चे कैसे सीखते हैं, ऑप्शन डी अगली कक्षा में उन्नत करना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बच्चे कैसे सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कविता को भावपूर्ण तरीके से पढ़ना डैश। ऑप्शन ए कविता शिक्षण का एक गौण उद्देश्य है, ऑप्शन बी कविता के भाव को समझने में सहायता करता है, ऑप्शन सी बच्चों का मनोरंजन करता है, ऑप्शन डी बच्चों को छंद अलंकार की जानकारी देता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, कविता के भाव को समझने में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 7, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से ऑप्शन ए केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है, ऑप्शन बी बच्चे ज़्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं, ऑप्शन सी बच्चों को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है, ऑप्शन डी बच्चे दूसरों के विचारों से परिचित होते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बच्चों को दूसरे के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8, लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि ऑप्शन ए लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, ऑप्शन बी लोकगीत गाए जा सकते हैं, ऑप्शन सी केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है, ऑप्शन डी इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से ऑप्शन ए इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित है या नहीं, ऑप्शन बी शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है, ऑप्शन सी कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है, ऑप्शन डी प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है।
करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। क्वेश्चन नंबर 10। भाषा विकास का द्वितीय चरण निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए बोलना, ऑप्शन बी पढ़ना, ऑप्शन सी लिखना, ऑप्शन डी सुनना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बोलना। क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों में हिंदी भाषा सिखाने के प्रति रुचि उत्पन्न करना, यह उद्देश्य है। ऑप्शन ए उच्च स्तर के छात्रों के लिए, ऑप्शन बी प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए, ऑप्शन सी माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए, ऑप्शन डी केवल हायर स्कूल के छात्रों के लिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए। क्वेश्चन नंबर 12। कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए निम्न में से क्या जानना सर्वाधिक ज़रूरी है? ऑप्शन ए बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं, ऑप्शन बी बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता, ऑप्शन सी पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित जानकारी, ऑप्शन डी बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 13। नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की देश व स्वाभाविक देश एवं देश प्रतिक्रिया व्यक्त करने की। ऑप्शन ए स्वतंत्र मौखिक लिखित, ऑप्शन बी मानक सहज अप्रभावी, ऑप्शन सी योजना सरलता लिखित एंड ऑप्शन डी अभिव्यंजना व्यक्तिगतता मौखिक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए स्वतंत्र मौखिक लिखित। क्वेश्चन नंबर 14। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां। ऑप्शन ए बच्चे शिक्षक पाठ्यक्रम आदि की असफलताओं के संकेतक है, ऑप्शन बी सही नहीं है, इनके प्रति कठोर रवैया अपनाना चाहिए, ऑप्शन सी भाषा सीखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक प्रभाव पड़ाव है, ऑप्शन डी भाषा प्रयोग की असफलता की ओर संकेत करती है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी भाषा सीखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक पड़ाव हैं। क्वेश्चन नंबर 15। पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है? ऑप्शन ए बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी देती है, ऑप्शन बी व्याकरणीकरण नियम कंठस्थ कराती है, ऑप्शन सी भाषा की विभिन्न घटाएं प्रस्तुत करती है, ऑप्शन डी बच्चों का और आकलन करती है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी भाषा की विभिन्न घटाएं प्रस्तुत करती है। क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 23 के क्वेश्चंस दिए गए पैसेज पर बेस्ड है, अतः पैसेज को ध्यान से पढ़िए और दिए गए क्वेश्चन के आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16। उपयुक्त गद्यांश के लिए निम्न में से उचित शीर्षक का चयन कीजिए। ऑप्शन ए राजनीतिक संगठन के क्षेत्र, ऑप्शन बी राष्ट्रीय एकता, ऑप्शन सी आतंकवाद एक राष्ट्रीय खतरा, ऑप्शन डी कश्मीर की आतंकवाद समस्या। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी राष्ट्रीय एकता। क्वेश्चन नंबर 17। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार कथन भारत ही अकेला देश है जहां मंदिरों, गिरजाघरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और मठों में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व है, निम्न में से किसका है? ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन।
क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस शब्द युग्म का प्रयोग उपयुक्त गद्यांश में नहीं किया गया है? ऑप्शन ए धीरे धीरे, ऑप्शन बी अलग अलग, ऑप्शन सी जब जब, ऑप्शन डी भिन्न भिन्न। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी भिन्न भिन्न। क्वेश्चन नंबर 19, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार कथन भारत की एकता तथा चेतना समय की कसौटी पर सही सिद्ध हुई है निम्न में से किसका है? ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 20, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार राष्ट्रीय एकता से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए प्रेम एवं भाईचारे पर कायम रहने के साथ साथ राष्ट्र के विभिन्न घटकों में परस्पर एकता का नहीं होना, ऑप्शन बी राष्ट्र के विभिन्न घटकों में परस्पर एकता, ऑप्शन सी प्रेम एवं भाईचारे का कायम रहना, ऑप्शन डी राष्ट्र के विभिन्न घटकों में परस्पर एकता प्रेम एवं भाईचारे का कायम रहना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी राष्ट्र के विभिन्न घटकों में परस्पर एकता प्रेम एवं भाईचारे का कायम रहना। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से आबद्ध का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए आज़ाद, ऑप्शन बी अमुक्त, ऑप्शन सी कैद, ऑप्शन डी सीमित। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से मतेकता में किसी कौन सी संधि है? ऑप्शन ए यण संधि, ऑप्शन बी गुण संधि, ऑप्शन सी वृद्धि संधि, ऑप्शन डी व्यंजन संधि। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी वृद्धि संधि। क्वेश्चन नंबर, भारतवासी शब्द में कौन सा समाज है? ऑप्शन ए द्वंद्व समाज, ऑप्शन बी द्विगु समाज, ऑप्शन सी कर्मधारय समाज, ऑप्शन डी तत्पुरुष समाज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 24 से 30 तक के क्वेश्चंस दिए गए काव्यांश पर आधारित है, इसलिए दिए गए काव्यांश को ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता के नाम बताइए। ऑप्शन ए सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन सी भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सुभद्रा कुमारी चौहान। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से मतिमान का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए आंगन, ऑप्शन बी निर्बुद्धि, ऑप्शन सी बुद्धिमान, ऑप्शन डी मूर्ख। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बुद्धिमान। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा शब्द करुणा का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए उदारता, ऑप्शन बी दया, ऑप्शन सी निष्ठुरता, ऑप्शन डी सहानुभूति। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी निष्ठुरता। क्वेश्चन नंबर 27, दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर निम्न में से कौन सा छंद बनता है?
ऑप्शन ए कुंडलियाँ, ऑप्शन बी सवैया, ऑप्शन सी बरवे, ऑप्शन डी बरवे एवं सवैया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए कुंडलियाँ। क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से किस शब्द का प्रयोग उपयुक्त पंक्तियों में नहीं किया गया है? ऑप्शन ए आंचल, ऑप्शन बी शोक, ऑप्शन सी कोर, ऑप्शन डी दृष्टि। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी शोक। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? ऑप्शन ए महानता, ऑप्शन बी अवगुण, ऑप्शन सी निर्देश, ऑप्शन डी अनुप्रास। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए महानता। क्वेश्चन नंबर 30। मुहावरा और का और हो जाना का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए गढ़ फतह करना, ऑप्शन बी थक कर चूर होना, ऑप्शन सी पहले जैसा ना रहना बिल्कुल बदल जाना, ऑप्शन डी अत्यधिक हर्ष होना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी पहले जैसा ना रहना बिल्कुल बदल जाना।